स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाएं फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए, एंड देन डिफाइन द टर्म्स, फिर टर्म्स डिफाइन करें जैसे यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, पहले हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में ये हमारे पास स्ट्रेन है, ये हमारे पास स्ट्रेस है। अगर हम पॉइंट ओ से ए तक जाएं तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही पॉइंट ए से बी तक जाएं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन जैसे हम स्ट्रेस को चेंज करेंगे स्ट्रेन में, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा चेंज आएगा। मेन पीरियोडिकली चेंज नहीं होगे, थोड़ा जो है उसमें पीरियोडिसिटी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो पॉइंट बी है हम इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, कि इससे आगे अगर जाएगा हमारे पास, अगर हम इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो बॉडी है वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। और ये जो सी पॉइंट है हम इसे कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, कि ये वो आखिरी पॉइंट है कि जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जब हम फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगी। और यहाँ पे जो बॉडी है इसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और यहाँ पे जो है बॉडी बिल्कुल टूट जाएगी। ओके, अब हम बात इसको पढ़ते हैं। इलास्टिक लिमिट फ्रॉम बी से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, बट नेवरथलेस, लेकिन इसके बावजूद लोड इज़ रिमूव्ड एट एनी पॉइंट, अगर हम यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर लोड को रिमूव कर देते हैं बिटवीन ओ एंड बी, ओ से बी तक, द कर्व विल बी रीट्रेस्ड, जो कर्व है वो दोबारा रीट्रेस हो जाएगी एंड मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ऑन लेंथ, जो मटेरियल होगा जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई की हुई है दोनों तरफ, वो अपनी अगर हम उसको रिमूव करेंगे स्ट्रेस को तो वो अपनी दोबारा पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज़ सेड टू बी इलास्टिक, इस रीजन में हम कहते हैं जो मटेरियल है वो क्या है, इलास्टिक है। द पॉइंट बी इज़ नॉन एज यील्ड पॉइंट, जो पॉइंट बी है हम इसको यील्ड पॉइंट कहेंगे। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज़ नॉन एज इलास्टिक लिमिट, हम इसको नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट सिग्मा ए। अब बात कर लेते हैं यील्ड पॉइंट क्या होता है। द पॉइंट ऑन विच ऑन द कर्व बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर इन मटीरियल बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेस कॉल्ड यील्ड पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसके बाद और फोर्स लगाने से या स्ट्रेस लगाने से बॉडी टोटली डीफॉर्म हो जाएगी। इवन दैट अगर हम उसको रिमूव भी कर देंगे, उसके ऊपर से अगर हम स्ट्रेस को रिमूव भी कर देंगे फिर भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। अब आगे रहता है प्लास्टिसिटी। If the stress is increased beyond the stress yield stress, अगर हम yield stress या elastic limit से के मटेरियल को और आगे ले जाएंगे, फोर्स और अप्लाई करते जाएंगे, स्ट्रेस और अप्लाई करते जाएंगे, द स्पेसिमन बिकम परमानेंटली चेंज्ड, जो भी स्पेसिमन है, जो भी चीज़ है जिसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा एंड डज नॉट रीच ओरिजिनल शेप, और अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, और डायमेंशंस और अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में भी नहीं आएगा आफ्टर द स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड, भला हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी, हम इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। दिस रीजन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ कर्व फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पे जो बी और सी के दरमियान रीजन है ये प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे रहता है अल्टीमेट स्ट्रेस, जो टेंसाइल स्ट्रेस, वो जो हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है हमारे पास ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का पॉइंट है।
इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, कि जो एक मटेरियल बियर कर सकता है, दैट कैन बी रिगार्डेड एज नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम भी देते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी इन ग्राफ, ये ग्राफ में पॉइंट सी से रिप्रेजेंट की गई है। If you like the video, do subscribe my channel and share this video to your fellows. Thank you very much. Allah Hafiz.